एक एक विज्ञान की खोज करने वाला, विज्ञान की एक एक खोज करने वाला अगर कोई है तो मात्र और मात्र तुम्हारा मन है, जिसे विज्ञान आज तक नहीं खोज पाया। बुद्धि उस तुम्हारे ब्रेन के एक एक तंतु और एक एक कोशिकी पेशिया क्या क्या उसने सब कुछ खोज डाला, पर उसके पीछे का एकमात्र वह मास्टर माइंड था, जो तुम्हारा माइंड, तुम्हारा मन था। सब प्रोसेसिंग वही होती है। भले ये प्रोसेसर दिखाई देता है दिमाग का, ब्रेन का, मस्तिष्क का, पर उसकी पहली कमांड अगर किसी से जाती है तो हृदय के पास बैठा हुआ मन सबको कंट्रोल कर रहा है। उस मन में जैसी प्रोग्रामिंग होती है वही प्रोग्रामिंग की कमांड फिर मस्तिष्क तक जाती है। क्या मस्तिष्क, बुद्धि, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव के पास नहीं है? क्या उसके पास कोई ज्ञान नहीं है? सूक्ष्म निगोदिया एकेंद्रीय जीव के पास भी ज्ञान है, बुद्धि है, क्षयोक्षम है, पर इतनी बुद्धि क्षयोक्षम उस चार इंद्रिय पंचेंद्रिय असंगी के पास भी होने पर भी वह विशेष पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाता? मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है, मन नहीं है। सबका सबका करता धरता, सबका कंट्रोल प्रोसेसिंग का, प्रोग्रामिंग का अगर किसी के पास है तो ज्ञानी वह मन है। ये नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कौन कर रहा है आविष्कार? वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर रहा, वैज्ञानिक आविष्कार नहीं कर रहा, बिल्कुल आविष्कार नहीं करता। ये कहने के लिए भी लोग कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की, कहावत सुनते हैं, कई बार सुनाते भी है, जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। जरूरत इधर नहीं थी, जरूरत इधर थी, समझ रहे ना? जरूरत बुद्धि में नहीं थी, मन को कम पड़ रहा था, मन को कम पड़ रहा था, मन को कम पड़ रहा था भंवरलाल जी। इसलिए मन ने नए 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 आविष्कार खोजने के लिए, दिमाग चलाने के लिए आज्ञा दी, करो। ये मंत्री है कार्याध्यक्ष जी और ये अध्यक्ष है, करने वाला ये है और करवा रहा बुद्धि से है। दिखता करता कोई और है पर कराने वाला सूत्रधार ये तेरा गलत मन है। कैसे अनादि के संस्कार, कैसे अनादि के संस्कार व्यक्ति लेकर बैठा है। चाहता तो है मैं बदल जाऊं, मेरी जिंदगी बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, पर कितनी ही परिस्थिति और कितनी ही जिंदगी बदलने का निर्णय कर लेना, मां पर मनस्थिति बदले बिना कोई परिस्थिति और कोई जिंदगी बदलने वाली नहीं है। अथाह पुरुषार्थ कर लेना, पूरी जिंदगी नष्ट कर लेना, पर जिंदगी बदलना चाहते हो, परिस्थिति बदलना चाहते हो, तो पहले मुझे अपने मनस्थिति पर पुरुषार्थ करना होगा। कर्म के निमित्त से ही मन मिला है, कर्मों के कारण से ही मन मिला है, पर ऐसा कर्म रूपी इनपुट डाला किसने था? मैंने ही दिया था, मैंने ही दिया था। और आज मिला हुआ ये इतना अच्छा प्रोसेसर, इतना अच्छा प्रोसेसर अगर हमने व्यर्थ में गंवा लिया है, राग द्वेष में, कसायों में, विषयों में, पापों में, पक्का मानना अगली पर्याय में मन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं है अगली पर्याय में मन मिले, क्योंकि ये तो वर्तमान में भी देखने के लिए मिलता है। जो तुम्हें बाहर के भी साधन मिले हैं, उसका बाहर के भी साधनों का दुरुपयोग करोगे, पुनः वो मिले जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। धन मिला और तुमने धन मात्र ऐशो आराम में खर्च करके नष्ट किया, जरूरी है अगले पर्याय मिले? नहीं। वही धन धर्म में लग जाता था, हो सकता था अगले पर्याय में पुनः बदले में कुछ मिले। ऐसी ही मन की स्थिति है, ऐसी ही मन की स्थिति है, ऐसी ही मन की स्थिति है। कितना और कितना और कितना विपरीत रूप से उस मन का उपयोग आज जीव कर रहा है। ये सोचने समझने निर्णय करने के लिए ही तैयार नहीं है कि मेरे पास मिला हुआ, मुझे मिला हुआ जो ये मन है, उसका मैं गलत प्रोग्रामिंग के साथ गलत उपयोग कर रहा हूँ।
कोई दूसरा प्रोग्रामिंग नहीं कर रहा, कोई दूसरा प्रोग्रामिंग करने वाला नहीं है, मेरा मन ही प्रोग्रामिंग कर रहा है। वो ही वचन, काय और मन तीनों के माध्यम से रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, कीबोर्ड का काम कर रहा है, फिर चेहरे पर और जिंदगी में सब कुछ स्क्रीन के माध्यम से झलक जाता है। स्क्रीन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो मोबाइल की, प्रोसेस अगर खराब है तो स्क्रीन पर आता है ना आप लोगों के स्क्रीन पर प्रोसेसिंग, सर्फिंग। स्क्रीन पर क्यों सर्फिंग आ रही? सुनील भाई, स्क्रीन पे सर्फिंग क्यों आ रही है? क्योंकि प्रोसेसर हैंग हो रहा है। हमारी भी जिंदगी में प्रोसेसिंग हैंग हो रहा है मन का, इसलिए सर्फिंग आ रही है। ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, जाऊं, नहीं जाऊं, करूं तो क्या करूं? अभी भी घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है हमारा दिमाग। क्यों? क्योंकि मन भटक रहा है, कभी इंद्रिय विषयों में, कभी 4 कसायों में, तो कभी 5 पापों में। कर्मों को दोष देने से, परिस्थितियों को दोष देने से काम बनने वाला नहीं है। ये कर्म, ये परिस्थिति बनाने वाला दूसरा कोई नहीं था, ज्ञानी तेरी स्वयं की मनस्थिति थी। तेरी स्वयं की मनस्थिति थी, तेरी स्वयं की मनस्थिति थी। तूने जैसे जैसे अपने मनस्थिति को बनाया था, वैसी वैसी आज तेरे साथ परिस्थिति है। और उस परिस्थिति को प्राप्त करके पुनः तुमने जैसी मनस्थिति बनाई है, आने वाले समय के लिए वही तेरी मनस्थिति तेरी परिस्थिति के लिए प्रोग्रामिंग दे रही है। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कुछ सीखने के लिए राकेश भाई आज बड़ी बड़ी क्लासेस हजारों लाखों की चल रही है। पर जिंदगी की भी लैंग्वेज और जिंदगी की भी प्रोग्रामिंग सीखो ना। जिंदगी की भी प्रोग्रामिंग सीखो कि जिंदगी भी जो चल रही है ना, मात्र और मात्र ये प्रोग्रामिंग के द्वारा चल रही है। 3 एंटीने हैं, मन, वचन और काय। वे ही रिसीव भी करते हैं और वे ही भेजते हैं। उसके ही माध्यम से ये पूरी व्यवस्था ज्ञानियों चल रही है। पूरी जिंदगी की व्यवस्था चल रही है। जिंदगी को बदलना है, अपने आप को बदलना है, तो पहले अपने मनस्थिति को बदलो। विश्वास मानना, जिस दिन माँ आप दुख, कष्ट, परेशानी के भी दिनों में अपनी मनस्थिति ठीक कर लोगे ना, वह मनस्थिति आपको कितनी ही विकट परिस्थिति भी क्यों ना हो, पर दुख नहीं दे सकती, दुख नहीं दे सकती। क्या ये निर्ग्रंथ मुनिराज एक बार आहार ग्रहण करते हैं? कल बेटा पूछ रहा था कि महाराज आप एक बार खाते हो, कैसे चलता है? हम तो 2-4 बार खा लेते, फिर भी क्यों जी रहे हैं आप? ठंडी में, गर्मी में, ये कपड़े, ये कूलर, ये एसी, इन साधनों के साथ जीते जीते भी तड़पते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, हाय गर्मी, हाय गर्मी। वे कैसे जी रहे हैं? क्या वे मनुष्य नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या आसमान से टपके? माँ आप जैसी किसी माँ के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। आप जैसी ही किसी माँ के ही गर्भ से उन्होंने जन्म लिया है। आप जैसे ही वे भी इंसान हैं। पर फिर भी उन्होंने अपनी मनस्थिति को बदल दिया, अपनी लैंग्वेज, अपनी प्रोग्रामिंग को बदल दिया। अब कितने ही उपसर्ग आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख, कर्म, उदय भी आ जाए, पर फिर भी वो रोते बिलखते नहीं है। थोड़ा सा सर दर्द होता है, थोड़ा सा पेट दर्द होता है, तो 2-4 घंटे पलंग पे पढ़ नहीं पाओ, पर इच्छा तो हो ही जाती है। और इच्छा होने पर 4 लोगों को सुनाया भी जाता है। कितना ही हाँ कह दो, पर सबकी प्रोग्रामिंग सबको पता है। सबकी प्रोग्रामिंग सबको पता है। कोई कह देता है, कोई कह नहीं पाता, कोई कर लेता है, कोई कर नहीं पाता, पर मनस्थिति तो बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। पर कितनी ही विपरीतता आ जाए, अपने आवश्यक, अपने क्रियाकलाप, उसमें कोई छुट्टी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मात्र अपनी प्रोग्रामिंग बदली है, अपने अंदर की प्रोग्रामिंग बदली है। मन उनके पास भी है, मन आपके पास भी है।
इंद्रियां उनके पास भी है, इंद्रियां आपके पास भी है, इंद्रियों के विषय उनके पास है, आपके पास भी है। और आप उनके पास भी चार कसाय की सत्ता है, आपके पास भी चार कसाय की सत्ता है। अंतर इतना है, उन्होंने प्रोग्रामिंग करते हुए उन्हें कम 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 करने का प्रयास किया है, और आपने प्रोग्रामिंग करते उसको जितना मिले उतना कम, जितना मिले उतना कम, जितना मिले उतना कम करते करते आविष्कार, पुनः आविष्कार, किसके आविष्कार किए? जितनी खोज हुई, जितने आविष्कार हुए, किसको खोज पाए? परमात्मा को खोज के दिखाए। किसका आविष्कार किया? पाप का ही तो किया, पापों के साधनों का ही तो आविष्कार किया। नया खोजा ही क्या? नया खोजा ही क्या? नया खोजा ही क्या है? कितनी नई जिंदगी, तुम चांद और मंगल पे ज्ञानी खोज लेना, पर वो जिंदगी जिंदगी है नहीं है। वह जिंदगी तुम्हारी मंगल हो नहीं सकती, शांत नहीं हो सकती, जब तक तुम्हारा मन शांत और मंगल नहीं है। कितनी ही राकेश पाटनी, वहाँ तो नहीं है प्रॉपर्टी चांद मंगल में, अगला मौका नहीं तो वहाँ भी मिल जाए, नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँच सकते। और पहुँच भी जाओ ना तो भी ज़रूरी नहीं है कि माँ जीवन मंगल और शांत हो। जीवन मंगल शांत हमें अपने मनस्थिति से करना है, परिस्थिति से कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। और मेरी मनस्थिति ही मेरे लिए प्रोग्रामिंग दे रही है, इनपुट दे रही है। ग्रहण करने वाला भी वो है। ये वचन और ये काय तो मात्र कीबोर्ड है, जैसा टाइप करो और टाइप करके जैसे ही पहुंच गया अंदर, प्रोसेस करना मन का काम है। थोड़ा सा भी एक अक्षर इधर का उधर, एक डाटा, एक इनपुट इधर का उधर हो गया, काम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, काम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, काम पूरा जिंदगी का गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा हमें अपने अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचना है। कितना कितना और कितना सारा हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, माँ बोलो नहीं सोचते। पूरी जिंदगी गई, पूरी जिंदगी निकल गई, बेटे बहू दाद पोती ये वो सबके लिए हमने जिंदगी कुर्बान कर ली। कभी अपने लिए कुछ क्षण तो जीते जी कर देखो, क्या मेरी जिंदगी में आनंद है? ये मन वचन काय, ये मनुष्य पर्याय, ये जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, कितना 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 तपस्या करके मैंने ये फल प्राप्त किया है। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो सोचो। यूं यूं इस जिंदगी को, इस समय को बर्बाद ज्ञानियों मत करो, मत करो, मत करो, मत करो। क्योंकि अगर प्रोग्रामिंग गलत मैंने की है तो सुधारने की भी ताकत मेरे ही पास है। कोई दूसरा आकर उस प्रोग्रामिंग को चेंज नहीं कर सकता। मेरा पर्सनल कंप्यूटर है मेरी जिंदगी। आज सबके पास पर्सनल फोन हो चुका, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप, पर्सनल टैब, पर्सनल बाइक, सब कुछ पर्सनल हो गया। पर अपनी जिंदगी ही तो, अपनी प्रोग्रामिंग भी तो पर्सनल करो। उसको हम पर्सनल नहीं कर पाते हैं, उसको हम व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक हम अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग, गलत प्रोग्रामिंग ठीक नहीं करेंगे, तब तक आगे कितना ही तुम अच्छा वचनों से, शरीर से करते रहना, पर मन की प्रोग्रामिंग, मन की प्रोसेसिंग बदले बिना कुछ भी बदलने वाला नहीं है, नहीं है बदलने वाला। सबसे पहले हमें अपने अपने मन की प्रोग्रामिंग, मन की प्रोसेसर के बारे में विचार करना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा प्रोसेसर है, सबसे बड़ा प्रोसेसर है, सबसे बड़ा प्रोसेसर है। ये जैसा प्रोसेस करेगा वैसी ही प्रोग्रामिंग बनेगी, वैसी प्रोग्रामिंग बुद्धि मस्तिष्क में चली जाएगी, और वहीं से पूरे शरीर का सबका संचालन होता रहेगा। क्या करें? जीव यहाँ बैठे बैठे तो बिल्कुल सब समझ लेता है, ऐसे लगता है कि माँ बिल्कुल वो उतर ही गया अंदर तक, और जैसे ही उठते हैं तो अरे कुछ भूल तो नहीं आए। आदत है, आदत है, हम यही का यही भूल जाते हैं, और फिर घर जाके पुनः याद, अरे कल फिर 9 बजे याद आएगा कि कुछ हमें लेना है। बदलो अपने मन के प्रोसेसिंग को,
बदलो अपने मन के प्रोग्रामिंग को। दूसरा कोई भगवान, परमात्मा, गुरु, प्रभु, जिनवाणी आपको बदलने आने वाली नहीं है। निमित्त बन जाएंगे। वे कह सकते हैं, वे आपके लिए प्रतिदिन 1-1 घंटा नहीं, 4-4 घंटा नहीं, 6-6 घंटा आपको प्रोसेसिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए नई लैंग्वेज दे सकते हैं, नया डाटा दे सकते हैं, अच्छा इनपुट भी दे सकते हैं, पर उसे लेना नहीं लेना ये आपके ऊपर है। ग्रहण करना नहीं करना ये आपके ऊपर है। यूं तो कानों से ग्रहण कर लिया, पर अंदर तक पहुंचा कि नहीं। इतने दिन से हम सुन रहे हैं, पर क्या इनको सुन सुन के मेरा मन झकझोर उठता है कि नहीं, कि पुनः मैं गलती कर रहा हूं, पुनः मैं गलती कर रहा हूं। गलती करते समय, कम से कम गलती करते समय या कुछ मिनट बाद ही अपना मन झकझोर जाए, नहीं मैंने गलत किया है, तो भी पुनः प्रोग्रामिंग बदलने की संभावना है। पर हमें अपनी गलती, बोलो, हमें अपनी गलती आज तक नहीं दिखी। हमें आज तक अपनी गलती नहीं दिखी, और गलती नहीं समझ में आ रही है, गलत इंटेक समझ में नहीं आ रहा है, तब तक पक्का मानना कभी कभी सही काम जिंदगी में होने ही वाला नहीं है। जैसा खान पान होता है, विश्वास मानना माँ घर खानदान भी वैसा ही होता है। आज क्यों खानदान बिखर रहे हैं? आज क्यों खानदान बिखर रहे हैं? क्योंकि आज का खान पान भी बिखरा बिखरा है। आज का खान पान भी बिखरा बिखरा है। कोई किसी से मिलना नहीं चाहता। खान पान में भी कौन किससे मिलना चाहता है? ये वह लटकती हुई, कह दूँ क्या, 2 मिनट वाली, 2 मिनट में मिलने वाली नहीं। आप समझदार है, इतने तो बहुत ज्ञानी है। वे अलग अलग लटक रही है और वे खाने लगे, दादियाँ तक खाने लगी नूडल्स, चाउमीन और पिज्ज़ा। क्या करें? हाँ, हकीकत है। पहले अनिल भाई एक साथ रोटी और रोटी के साथ कौर मिला के खाया जाता था। खान पान आज उठाओ, फोक डालो, चम्मच में ही कांटे लग गए तो जिंदगी में तो स्वाभाविक सी बात है। हाँ, आजकल बिना कांटों के फोक चम्मच से खाते कौन है? सब कुछ चम्मच हो गया है। जिंदगी भी वैसी होगी, जैसा खानदान होता है, जैसा खान पान होता है, ज्ञानी वैसा ही तुम्हारा खानदान होगा। आज बहुत बहुत और बहुत जीतू भाई आवश्यकता है। हर मंदिर में जागरूक हो जाओ। जितने जितने मंदिर और मंदिर से जुड़े हुए सदस्य हैं, मैं सबसे पुनः अपील कर रहा हूँ, ज्ञानियों जाग जाओ। पुनः एक बार राकेश भाई, मंदिर में पाठशाला को शुरू करो। पाठशालाओं को शुरू करो, मंदिर में पाठशालाओं को जीतू भाई शुरू कर लो। एक माँ एक नई साड़ी कम खरीद लेना, पर बच्चों को संस्कारित करो। आने वाले समय में तुम्हें हाथ पकड़ के मंदिर लाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज ऐसी स्थिति बन रही है कि तुम्हारे संतानों को लालच देकर तुम्हारे गुरुओं से, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे संस्कृति से दूर किया जा रहा है। कभी आपने सोचा है कि सुबह सुबह का 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल